दोस्तों सबको राम राम। केएस करंट क्रोमा चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत ज्यादा उस चीज का इस्तेमाल है, यूज है। तरीका सबका अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस चीज का यूज आज भी कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। और वो टॉपिक का नाम है क्रेडिट कार्ड। क्या आपको ये पता है कि ये क्रेडिट कार्ड है, इसकी हिस्ट्री क्या है? ये क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में स्टार्टिंग इसका कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या थे, इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है, और आज आपकी लाइफ में हम सब, उसमें आप मुझे भी ऐड कर सकते हो, अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका फायदा क्या है, आपका नुकसान क्या है, बैंकिंग सिस्टम जो आपको कार्ड इशू कर रहे हैं उनका क्या फायदा है। आपके कार्ड के ऊपर दो नाम भी लिखे होते हैं, वीजा और मास्टर कार्ड, उसका क्या मतलब होता है, उनका नाम लिखने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका जो कार्ड यूज करने का जो तरीका है उससे आपके बहुत सारे जो नुकसान है, आप जो कर्जवान होते जा रहे हो, ठीक है, और उसके फायदे क्या है। प्लस क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग आपके जो राइट्स हैं, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए जो राइट्स एक एज ए कस्टमर के लिए बनाए गए हैं आरबीआई की तरफ से, क्या उनका आपको पता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जो शायद ही आपको पता है, ठीक है। आज वो सब आपको मैं बताने के लिए आया हूं, तो बिना देरी किए अभी हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब और क्यों हुई। दोस्तों 1949 में एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था फ्रैंक मैकमारा। ये स्टोरी बता रहा हूं मैं अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी की। वो एक रेस्टोरेंट पे गए खाना खाने के लिए, उन्होंने खाना खाया, जब बारी पेमेंट की आई तो उनकी जेब में उनका पर्स नहीं था, क्योंकि वो पर्स घर पे भूल के आ गए थे। तो उनको उस चीज को लेके बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। इस वजह से उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना कोई ऐसा पेमेंट का सिस्टम लाया जाए जो डिजिटली हो, ठीक है। डिजिटली मतलब कैश ना देना हो, और इसके अल्टरनेट के अंदर कोई कार्ड या ऐसा कोई सिस्टम लाया जाए जिसका हम यूज कर सकें। इस चीज को लेके उन्होंने, वो जो फ्रैंक मैकमारा जो बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया, 1950 में डाइनर्स क्लब के नाम से एक उन्होंने कार्ड बनाया, ठीक है। फ्रैंक मैकमारा की बात कर रहा हूं। उन्होंने वो कार्ड बनाया, उस कार्ड के अंदर क्या था, रिचार्ज वाला सिस्टम था। अगर आपने उसमें टॉपअप डाल दिया तो आप उतना पैसा उस महीने यूज कर लोगे, महीने के लास्ट में आपको दोबारा टॉपअप डालना होता था, वो पैसा आप फिर यूज कर पाते थे, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड था उसका क्या नाम था, डाइनर्स क्लब, ठीक है। और ये कब बना था, 1950 में। उसके बाद की हिस्ट्री बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, लाजवाब गजब है। ये डाइनर्स क्लब यूज हुआ न्यूयॉर्क सिटी के 27 रेस्टोरेंट के अंदर, ठीक है। एक अनुमानित डाटा बता रहा हूं, 27 रेस्टोरेंट ने इस कार्ड को अप्रूवल दिया था, भाई वो इस कार्ड के थ्रू पेमेंट ले लेंगे, और उस हिसाब से वो रेस्टोरेंट चलते थे। लेकिन उस टाइम पर ये सब कुछ नया था, तो इस चीज को आगे बढ़ने में 1950 से लेके 1958 तक का टाइम लग गया, ठीक है। तो 1958 के अंदर न्यूयॉर्क सिटी का ये एक स्टोरी बताता हूं, जो बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, उन्होंने एक कार्ड निकाला, उसका क्या नाम था, बैंक अमेरिका कार्ड, ठीक है। ये उन्होंने नाम रखा कब, 1958 में। उन्होंने ये कार्ड अपने खुद के एम्प्लॉय को भी इशू कर दिया, उनके जो कस्टमर थे उनको भी इशू कर दिया। मतलब ये है कि जिन्होंने रिक्वायरमेंट की डिमांड की, जिन्होंने की उनको भी वो कार्ड मिला, जिन्होंने डिमांड नहीं की उनको भी वो कार्ड मिला, ठीक है। इसके पीछे उनका विजन एकदम क्लियर था, इस चीज को बढ़ावा देना, और ये एक तरह से
ट्रायल बेसिस पे था और ये ट्रायल सफल रहा। ठीक है, ये ट्रायल उनका सक्सेस हो गया। जब 1958 में बैंक ऑफ अमेरिका ये बैंक अमेरिका कार्ड लेके आया, उस टाइम पर उसके जो कंपटीटर जो बैंक थे उन्होंने भी इस कार्ड की ये जो सर्विस थी इसकी उस अमेरिका बैंक से डिमांड किया, मतलब बैंक ऑफ अमेरिका से उसका डिमांड किया। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने उस टाइम पर उनको ये सर्विस देने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू कहीं ना कहीं बैंक ऑफ अमेरिका को कहीं ना कहीं प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया था, जो कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो और उनके साथ के बैंक थे उनको इस चीज का पता था। इसके अंदर क्या था, इस कार्ड में जैसे आज के टाइम हम कार्ड यूज कर रहे हैं, तो आज हम कार्ड यूज करने के बाद में अगर मंथ खत्म होने के बाद पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो क्या करते हैं, एक मिनिमम पेमेंट दे देते हैं, बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर हम नेक्स्ट मंथ ब्याज के साथ में पैसा जमा करा देते हैं। ये सर्विस बैंक ऑफ अमेरिका ने 1958 में ही दे दी थी। ये चीज हमारे को नहीं पता। और जबरदस्त चीज बताता हूं, जब ये कंपटीटर बैंक थे इनको सर्विस नहीं मिली, वो इन्होंने क्या किया, इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन का इस्टेब्लिशमेंट किया और उस कार्ड के तहत उन्होंने जितने भी बैंक थे बैंक ऑफ अमेरिका को छोड़ के आपस में डिसाइड किया कि वो जो कार्ड बनेगा उस कार्ड के थ्रू सभी बैंक सर्विस देंगे। ठीक है, मतलब वो कार्ड सभी बैंकों में चलेगा, छोड़ गए बैंक ऑफ अमेरिका को। जब बैंक ऑफ अमेरिका को इस चीज की सूचना मिली तो बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या बोला कि मैं बैंक अमेरिका जो कार्ड है वो अब अदर बैंक के लिए मैं लाइसेंस देना स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब 1966 की बात मैं कर रहा हूं तो उसके बाद जो बैंक ऑफ अमेरिका है उन्होंने क्या किया, 1970 में बैंक ऑफ अमेरिका ने जो बैंक अमेरिका कार्ड था उसको अपने आप से अलग कर दिया। ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक उसको नया नाम के साथ में अपने से सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो कैसे, उसके बाद जो बैंक अमेरिका कार्ड था उन्होंने अपने आप को जो नाम था बैंक अमेरिका कार्ड उसको चेंज करके 1976 में अपना कार्ड क्या रख लिया, वीजा। वीजा कार्ड इसलिए रखा क्योंकि एक बहुत ही सिंपल वर्ड है जो हर लैंग्वेज में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, वीजा कार्ड नाम दे दिया उन्होंने 1976 में। तुरंत उसके बाद जो इंटर बैंक कार्ड एसोसिएशन बना था और जो बैंकों ने बनाया था उन्होंने भी 1979 में अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया, मास्टर कार्ड इंटरनेशनल। ठीक है, जिसको आज हम मास्टर कार्ड बोलते हैं। तो वीजा कार्ड की और मास्टर कार्ड की जो स्टोरी है ये कहां से स्टार्ट हुई, न्यूयॉर्क सिटी से। ठीक है, अमेरिका से स्टार्ट हुई। तो इनकी ये स्टोरी है, वहां से इनका फिर नाम चेंज हो गया और इन्होंने अपने बिजनेस को ग्लोबली प्रचार करने के लिए अपने आप को अच्छे से स्टेबल कर लिया। दोस्तों आपको पता है मैं इंडिया की स्टोरी बताने वाला हूं। इंडिया में जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, कब आया और कैसे आया उसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनमें हमारे जो इंडिया के एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम था काली मोदी। ठीक है, उन्होंने जो अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी का जो डाइनर्स क्लब जो कार्ड था उनके साथ में मिलके इसकी शुरुआत इंडिया में उन्होंने की। कब, वहां अमेरिका में स्टार्ट हुआ 1950 में, यहां स्टार्ट हुआ 1961 में। ठीक है, उसके बाद ये कार्ड जो बिजनेसमैन थे उन्होंने किन लोगों के लिए स्टार्टिंग किया ये मैं बता दूं, आपको शौक लगेगा। मतलब कोई भी बिजनेस को आप समझोगे। उन्होंने ये कार्ड उन लोगों को दिया जो फॉरेन में विजिट करते थे या जो काफी हाई प्रोफाइल लोग थे जिनके पास में इनकम बहुत ज्यादा होती थी, उन लोगों को इन्होंने ये कार्ड इशू किया। ठीक है, इसके बाद ये कार्ड की स्टार्टिंग यहां से रही। उसके बाद में काफी टाइम लगा इस चीज को फैलने में। तो दोस्तों उसके बाद में हमारा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने सबसे पहले 1980 में, मतलब 1961 के बाद 1980 में क्रेडिट कार्ड ही इन्होंने लॉन्च किया। वो भी कौन सा, वीजा का। ठीक है, वीजा कंपनी का उन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया
इसके साथ साथ 1980 में ही आंध्रा बैंक ने भी वो कार्ड वीजा के साथ में स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब 1980 के बाद में जाके दूसरा जो बैंक था कार्ड इशू करने वाला क्रेडिट कार्ड, वो कौन सा था जिसने कार्ड इशू किया 1988 में। 1988 में हमारे जो विजया बैंक है उन्होंने मास्टर कार्ड की सर्विस लेते हुए मास्टर कार्ड इशू किया क्रेडिट कार्ड। ठीक है, 1988 में। दूसरे नंबर पे किसने इशू किया? विजया बैंक ने। और इन्होंने इस क्रेडिट के साथ में एक सर्विस भी जोड़ दी। पहले था क्रेडिट कार्ड जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक ने निकाला था, उसमें क्या था, आप सिर्फ कार्ड का पेमेंट यूज कर सकते हो, उसके बाद उसको नेक्स्ट ड्यू डेट पे उसका पेमेंट डालना होता था। विजया बैंक ने क्या किया, इसकी सर्विस के साथ साथ उन्होंने कैश निकालने की सर्विस भी कस्टमर को दे दी। ठीक है, किसकी मदद से? मास्टर कार्ड की मदद से। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आंध्रा बैंक थे उन्होंने क्या किया, वीजा कार्ड की मदद से वो सर्विस देते थे। ठीक है, तो ग्लोबली इनका प्रचार यहां से स्टार्ट हो गया। यहां पे दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड का जो हिस्ट्री है, क्रेडिट कार्ड कब बना, क्यों बना, उसके पीछे का रीजन क्या था, कहां से बना, इंडिया में कब आया, इंडिया में कैसे आया, किस टाइप से स्टार्ट हुआ, कब कब स्टार्ट हुआ, ये कहानी इधर खत्म होती है। अब मैं ये बताता हूं कि जो क्रेडिट कार्ड है हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसका क्या इफेक्ट है। मतलब बैंकों ने क्रेडिट कार्ड हमारे को जितनी धुआंधार तरीके से बांट रहे हैं ना, तो फ्री के अंदर तो कोई किसी को कुछ नहीं बांटता। उसके पीछे का मैं आपको विजन बताता हूं। विजन एक ही हो सकता है, कोई किसी को पैसा फ्री का तभी देगा जब वो आपसे आप 1 रुपया यूज करोगे तो उसके बदले में 1 रुपया से ज्यादा ले। ठीक है, कोई भी कार्ड जब कोई बैंक इशू करता है सबसे पहली चीज क्या होती है, आपका सिविल चेक करता है। उसके बाद क्या होती है, बैंक ये देखता है कि क्या आप एक एम्प्लॉय होल्डर हो। एम्प्लॉय होल्डर को बैंक प्रायोरिटी देता है, जिसका सिविल अच्छा होता है 750 प्लस उसको बैंक प्रायोरिटी देता है। या एक क्वेश्चन बताता हूं, अब मेरे को ये बताओ कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, जो हमारा सिविल है, सिविल कितने से कितने तक होता है? 200, 300, 1000, 1200, 1500, कितने से कितने तक का सिविल होता है? और जो बेस्ट सिविल है वो तो सबको पता है 750 प्लस होता है। और सिविल का जो क्राइटेरिया है ना, एक्चुअल जो है वो कितने से कितने का होता है, वो मेरे को बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए जब तक वीडियो समाप्त होती है तब तक अगर आप कमेंट कर देते हो तो मैं मान लूंगा आपको इस चीज का पता था, नहीं तो लास्ट में मैं आपको ये चीज बता दूंगा। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम ने अभी बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया और बहुत मोटा मुनाफा कमाने के लिए इंडियन मार्केट के अंदर सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के लिए किन को अलाउ किया, किन को प्रायोरिटी दिया? जो इंप्लॉयड पर्सन थे। ठीक है, किस विजन के साथ दिया? स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, एक फैसिलिटी देने के विजन के साथ में, एक सुविधा के तौर पे दिया, शुरू की बात कर रहा हूं। फिर ये सुविधा धीरे धीरे बिजनेस में, मुनाफे में और करोड़ों रुपए अर्जित करने में कन्वर्ट हो चुकी है आज के दिन। ठीक है, इसके पीछे फिर आपका सिविल चेक किया, आपको लिमिट दे दिया। जब आपके पास में कार्ड आ जाता है तो आप क्या करते हो, आपका अगर 20,000 50,000 भी सैलरी है और कार्ड की लिमिट 1 लाख है, आप अगर कहीं मार्केट में चले गए, आपको कोई सामान खरीदना है जो भी आपकी पसंद का है, उसकी अगर 1 लाख प्राइस है तो आप क्या करते हो, पैसा नहीं होते हुए भी आप कार्ड निकाल के स्वैप कर देते हो। ठीक है, आपका जो खर्चा करने की जो कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, आपने 1 लाख रुपए का सामान तो ले लिया, जब बात उसकी पेमेंट की आती है महीना खत्म होने के बाद में, तो क्या करते हो आप, उसके पीछे कार्ड का जो ड्यू अमाउंट है उसके साथ में एक अमाउंट और भी होता है, मिनिमम अमाउंट। वो मिनिमम अमाउंट बैंक क्यों देता है? आपको झांसे में लेने के लिए देता है। क्या आपको इस चीज का पता है कि आप अगर मिनिमम अमाउंट पेमेंट करते हो तो उसके बाद में जो टोटल आपका जो ड्यू अमाउंट बच गया उसके ऊपर बैंक कितना ब्याज लेता आपको पता है? 42 से लेके 48% पर ईयर। अब इसके अंदर कंपाउंडिंग होगी वो अलग है दोस्तों, आपको पता है उसके बाद में जो बचा हुआ अमाउंट है ना उसके ऊपर 42 से लेकर 48% तक का ब्याज लगता है आपके ऊपर। इसके साथ में आपका सिविल खराब होता है वो अलग है। ठीक है, अब इतना
बैंक को फायदा है, फायदा इसलिए है अगर बैंक 100 लोगों को कार्ड इशू करता है तो उसके अंदर 9 लोग टाइम से पेमेंट करेंगे, 10 लोग ऐसे भी मिलेंगे जो टाइम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जो मिनिमम अमाउंट का सहारा लेंगे। ठीक है, अगर आपने वो अमाउंट नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट करा लिया, जो क्रेडिट कार्ड का जो बचा हुआ जो अमाउंट है ना, उस अमाउंट के ऊपर ब्याज आपका उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन आपकी जो पेमेंट की जो ड्यू डेट थी, सेम डेट से आपका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। और अगली बार जब आप वो पैसा भरने जाओगे, वो जो 1 लाख रुपए का बिल है जिसका आपने मिनिमम अमाउंट भरा था, कितना मिनिमम अमाउंट, कोई भी बैंक आपका खर्च किया हुआ पैसे का 5% अप्रोक्स यार ये इतना ही रखता है, या उससे कम से कम 5% या उससे कम ही रखता है। ठीक है, तो वो जो पैसा अगली बार आपको 1,20,000 मिलेगा, 1,30,000 मिलेगा। अब आपको समझ आया, जो एक्चुअल अमाउंट था वो तो था ही, उसके अलावा आप कितना ऊपर भर रहे हो, और फिर आपकी सैलरी उतनी है नहीं, और ऐसे करते करते आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवाओगे, ब्याज पे ब्याज देते जाओगे, और जो बैंक का जो एक्चुअल जो मोटिव था उसमें आप फंस गए। मतलब आप कर्जवान में कर्जे में बुरी तरह फंस गए। यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। आज के दिन हर एक इंसान चाहे लोन ले रखा है, हर एक इंसान मतलब कुछ परसेंट को लोग छोड़ के 60% लोगों ने आज के दिन लोन ले रखा है, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड का यूज हो, ये सब चीजें लोग एकदम बढ़िया से दबा के कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा सभी लोग नुकसान कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बढ़िया स्मार्टली भी उस चीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का कुछ लोग स्मार्टली यूज करते हैं। स्मार्टली कैसे यूज करते हैं, उसके फायदे की बात करता हूं। अब मैंने उसका नुकसान बताया, अब उसकी फायदे की बात करता हूं। आपके पास में पैसा नहीं है, अर्जेंट में कोई चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके ले सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर आप वो चीज ले सकते हो कार्ड के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे आपका ब्याज पूरा बच जाता है, एक साथ आपको अमाउंट नहीं देना पड़ता। वही पैसा जो एक साथ देना था छोटी छोटी किस्तों में दोगे, लेकिन वो किस्तें टाइमली पेमेंट कर देना है। ठीक है, उसी के साथ कहीं आपको फ्लाइट का टिकट बुक करना है, उसमें ऑफर है, वहां कार्ड का यूज कर सकते हो। उसी के साथ इस क्रेडिट कार्ड की बदौलत आप 2 से 3 साल के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से पेमेंट करते हो, मतलब आपको पेमेंट करने के दौरान एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी इसकी ड्यू डेट आती है उससे 2-3 दिन पहले इस कार्ड का पेमेंट कर देना। उससे आपका क्या अच्छा होगा, सिविल। ठीक है, जिससे आपको आगे इन फ्यूचर कोई भी इमरजेंसी में किसी भी सिचुएशन में लोन लेना होगा तो उस चीज की दिक्कत नहीं आती। ठीक है, इतने सारे फायदे हैं आपके। और नुकसानों के अंदर एक बड़े नुकसान और बताता हूं, कुछ बैंक के, मैक्सिमम बैंक के, जिसके अंदर कुछ बैंक भी आ सकते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये सच है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, हिडन चार्ज बहुत ज्यादा होते हैं कार्ड के, जो कि लोगों को पता नहीं होता। जो अवेयर हैं, एजुकेट हैं, वो उस चीज का डाटा स्टेटमेंट में चेक करते रहते हैं। हालांकि कुछ लोगों का पता ही नहीं होता, पैसे कटते रहते हैं 100, 150, 200, 50, 60 जो भी है, उस हिसाब से आपको पता ही नहीं चलता, और वो पैसा आपसे निकल के बैंक के उसमें चला जाता है। ठीक है, ऐसे भी बैंक पैसा कमाते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो ये जो जाल है ना, ये जो जाल चक्रव्यूह फैला रखा है, आज के दिन क्रेडिट कार्ड का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस है। सुविधा और सेवा और इस चीज का जो फायदा उन्हीं लोगों के लिए जो लोग इस चीज को स्मार्टली यूज करते हैं, प्रॉपरली इसको ट्रैक करते हैं, इसकी सर्विसेज को ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो आपके फायदे बता दिए, आपके नुकसान बता दिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं पॉइंट बताता हूं, जो आप एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, ये आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर काम आने वाली चीज है। आपको ये चीज पता है, जब भी क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो या आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, बैंक आपको देते हैं, उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखी है। वो गाइडलाइंस क्या है, जिनकी मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, अब मैं उसकी बात करता हूं। आरबीआई ने बैंकों को क्लियर कट ये चीज बता रखी है उनकी गाइडलाइन के अंदर, जब भी किसी कस्टमर को आप कार्ड दोगे, सबसे पहले तो किसी भी कस्टमर को जबरदस्ती बिना उसकी इच्छा के कार्ड इशू नहीं कर सकते। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, उसके अंदर अगर कार्ड इशू कर दिया और उसका पैसा डिडक्ट कर लिया, तो आपको सबसे पहले
बैंक में कंप्लेंट करना है। अगर बैंक नहीं सुनता, बिना ज्यादा देरी किए सीधा उठाई कंप्लेंट आरबीआई में कर देना है। ठीक है, जो पैसा कटा वो तो मिलेगा ही, प्लस उसका डबल पैसा आपको मिलेगा, और जो बैंक को जुर्माना लगेगा वो भी डबल जुर्माना लगेगा जो पैसा आपका उन्होंने काटा है। ठीक है, फिर मैं एक चीज और बताता हूं, अगर आप किसी कोई कार्ड लेते हो क्रेडिट कार्ड, उसको अगर आप 30 दिन तक यूज नहीं करते हो, विदाउट आपकी इंफॉर्मेशन बैंक उस कार्ड को बंद नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने एक्टिव नहीं किया तो उसके बाद वो हफ्ते 10 दिन का वाया एसएमएस आपको इन्फॉर्म करेगा, फिर कार्ड को बंद करेगा। और तीसरी चीज, जब भी कोई बैंक आपको कार्ड देता है तो आपको उस चीज के रिगार्डिंग जो ब्याज लगना है, अगर आप उसकी पेमेंट टाइम से नहीं कर पाए तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा ना, वो ब्याज के बारे में कितना % ब्याज लगेगा वो चीज आपको बताना होगा। और एक चीज और बता दूं, जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हो ना, एटीएम से कैश क्रेडिट कार्ड से, तो उस कैश के ऊपर सेम टाइम से ही पैसा इंटरेस्ट ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो कृपया करके मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी क्रेडिट कार्ड हाउस से कैश नहीं निकाले, वो सबसे ज्यादा डेंजरस है। मतलब आपका जो पैसा है ना, पूरा पैसा ही खा जाएगा, इतना ब्याज लगा देगा आपके ऊपर। ठीक है, सेम टाइम से आपका ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, सेम डे से, डे पर डे ब्याज लगेगा। इसलिए कैश क्रेडिट कार्ड से कभी नहीं निकालना। उसके अलावा आरबीआई ने बैंक्स को यह बोल रखा है, अगर आप किसी को कार्ड इश्यू करते हो तो उसकी अगर पेमेंट नहीं आ पाती है तो आप उसके साथ जोर जबरदस्ती गाली गलौज, उसकी जो गोपनीयता है ना, उसको आप पब्लिकली नहीं कर सकते। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसको दे रखी है? जो भी पैसा आपसे लेने वाले आते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू है, जो लोग लेने के लिए आते हैं, आपको अगर गाली गलौज या धमकाते हैं तो उस चीज के लिए आपको किसको कंप्लेंट करना है? बैंक को कंप्लेंट करना है, जिस बैंक का आपके पास में कार्ड है। ठीक है, तो वो चीज वहां से रेक्टिफाई उनको करनी होगी। अब और एक चीज मैं बताता हूं, इस चीज के लिए आपको और मैं बताता हूं, आपको क्या करना है, जब भी आप कार्ड लेते हो तो सबसे पहले वही कार्ड यूज करो। कौन से कार्ड? जिसका कोई भी चार्ज ना हो, हिडन, जिसके अंदर कोई चार्ज ना हो। ये चीज क्लियर कट पहले क्लियर कर लेना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कंप्लेंट कर देना है बैंक को, नहीं तो आरबीआई को, आपका तुरंत सॉल्यूशन हो जाएगा। अब एक चीज और बताता हूं आपको, एक बात पता है, आपका बैंक का अगर कोई एनुअल चार्ज कट जाता है और आपको पहले बोला जाता है कि चार्ज नहीं कटेगा, ये फ्री है, तो जब आप कस्टमर केयर में फोन करते हो तो आपको तुरंत रिफंड कर देते हैं। क्यों करता है बैंक रिफंड? बैंक रिफंड इसलिए करता है कि ताकि ये कार्ड ये लोग यूज करते रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल कभी तो किस्त बाउंस करोगे ना, आज नहीं तो कल कभी तो इसकी जो पेमेंट है वो ड्यू रहेगी ना, तो जो ब्याज बनेगा वो किसका बनता है? बैंक का। आपको जनरली बता दूं, आज के दिन इंडिया के अंदर टोटल 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड लोग यूज करें, 10 करोड़। ये जो ग्राफ है ये बहुत बड़ा ग्राफ है, 10 करोड़ बहुत बड़ा होता है। और इस 10 करोड़ में कम से कम 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अपनी पेमेंट टाइम से नहीं भरते, और जिसकी वजह से बैंक्स इससे रेवेन्यू कमाते हैं। कितना प्रॉफिट कमाते हैं पता है? हजारों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए एक महीने का उनका प्रॉफिट है। क्योंकि अगर किसी बैंक के एक करोड़ कार्ड है, 1 करोड़ क्रेडिट कार्ड किसी बैंक ने इश्यू कर रखे हैं, उसमें से अगर 20 लाख लोगों ने भी अगर टाइम से पेमेंट नहीं की ना, तो ही करोड़ों रुपए छाप लेगा वो। ठीक है, तो इसके डिसएडवांटेज इसलिए हैं, और ये आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपको हमेशा बहुत ज्यादा अवेयर रहना है। अगर आप यूज नहीं कर रहे, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। फिर भी अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको स्मार्टली यूज करो। कुछ मैं अपनी तरफ से नॉलेजेबल चीजें बताता हूं। सबसे पहले तो कभी भी अपना जो क्रेडिट कार्ड यूज करना है, उसकी अगर 100% अगर उसका आपके पास में क्रेडिट है तो आप उसका सिर्फ 30% यूज करो। मतलब 1 लाख रुपए अगर उसकी लिमिट है तो आप उसका 30,000 यूज करो। अगर आपने किसी भी क्रेडिट कार्ड का 70,000, 1 लाख लिमिट वाले की बात कर रहा हूं, 70,000 या उससे ज्यादा आप यूज कर रहे हो तो उसका इफेक्ट किस पे दिखेगा? आपके सिविल पे कम हो जाएगा। ये चीज आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि मेरी 1 लाख लिमिट है,
मैं 1 लाख तक यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप 70,000 से ऊपर करोगे तो आपका सिविल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले उसका 30% यूज करना है, छोड़ के इमरजेंसी को बता रहा हूं, इमरजेंसी में तो किसी को भी यूज करना होता है। उसमें फिर आपको टाइम से पेमेंट करना है, जब भी उसकी ड्यू डेट है अलबत्ता उससे 2-3 दिन पहले करना, ताकि आपका सिविल मेंटेन रहे। ठीक है, इसके साथ में जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था अब मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं। हमारा जो सिविल स्कोर होता है कितने से कितने के बीच होता है? 300 से 900 के बीच, मतलब 300 से नीचे नहीं आता और 900 से ऊपर नहीं जाता। और जो गुड सिविल स्कोर है वो कितना माना जाता है? 750। ठीक है, ये चीज आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों आज का जो क्रेडिट कार्ड का जो टॉपिक है वो आपको कैसा लगा? अगर उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो चीज आप लिख सकते हो, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। मैं नहीं तो मेरी टीम का कोई सदस्य उसका रिप्लाई पक्का कर देगा। ठीक है, तो मेरा आज का जो मकसद था आपको अवेयर और आपको एजुकेट करना था, प्लस किसी सिंगल बैंक को या किसी को टारगेट करना नहीं था। सबसे मेन चीज थी आपको सिखाना और समझाना कि ये क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में है क्या। और एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं अपनी तरफ से। दोस्तों आपने एक चीज देखा है, जो क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर एक नाम लिखा होता है वीजा और मास्टर कार्ड, वो क्या है, वो किस लिए लिखा होता है? ये चीज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं अभी। ठीक है, उसका पूरा डिटेल बताएंगे हम आपको। जब आप कहीं भी कार्ड यूज करते हो तो जो वीजा और जो मास्टर कार्ड है वो क्या है? एक पेमेंट नेटवर्क है, वो एक पेमेंट नेटवर्क का काम करता है। जब कहीं आप किसी भी व्यापारी से या किसी भी मॉल में जाके ट्रांजैक्शन करते हो तो उस हर एक ट्रांजैक्शन का 1 रुपया से लेके अनलिमिटेड जितना भी यूज करते हो उसका 2 से 3% उस बैंक को, अपना उस व्यापारी को या उस मॉल को किसको देना पड़ता है? बैंक को देना पड़ता है। उसमें से कुछ परसेंट बैंक के पास जाता है और कुछ परसेंट किसके पास जाता है? जिस कंपनी का कार्ड है, वीजा का है तो वीजा का, मास्टर कार्ड है तो मास्टर कार्ड का। क्योंकि इन व्यापारी के बैंक के बीच में जो नेटवर्क है, जो पैसे का लेन देन है वो कौन करता है? वीजा कार्ड है तो वीजा कंपनी करती है, मास्टर कार्ड है तो मास्टर कंपनी करती है। ये क्या है कि पेमेंट नेटवर्क है वीजा और मास्टर कार्ड। इसके अलावा कोई तीसरा पेमेंट नेटवर्क अब तक ग्लोबली नहीं है। ठीक है, अब इनका मुख्यालय बता देता हूं। वीजा और जो मास्टर कार्ड कंपनी है, वीजा का कहां पे है? इंडिया के अंदर। मेन जो ग्लोबली इनका मुख्यालय है वो तो न्यूयॉर्क सिटी में है। इंडिया के अंदर वीजा का मुख्यालय है बॉम्बे में। ठीक है, मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र में। और मास्टर कार्ड का बताता हूं, गुड़गांव में भी है, दिल्ली में भी है और पुणे में भी है। ठीक है, इनका ये मैंने मुख्यालय बता दिया। इनका जो क्रेडिट कार्ड है इसके अंदर वीजा मास्टर कार्ड का सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये क्या है? एक पेमेंट नेटवर्क। ठीक है, आपका जो ट्रांजैक्शन होता है उसका पेमेंट बैंक से वेरीफाई करना और बैंक से वेरीफाई करके बैंक से पैसा निकाल के व्यापारी को या मॉल वाले को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, यही आपका वीजा और मास्टर कार्ड का काम है। ठीक है, तो ये वीडियो आपने देखा, इतना समझा सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और बुरा लगा हो तो क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि उस चीज को हम सुधार सकें नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।